दिमाग को गुलाम नहीं, अपना बॉस बना, वरना पूरी जिंदगी गुलामी में कटेगी। ए भाई, कब तक जिंदगी से चांटे खाता रहेगा और हर बार आसमान की तरफ देखकर बोलेगा, यार मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। कब तक तेरा दिमाग तुझे उलटे सीधे ख्यालों के जाल में फंसाकर तुझसे कहता रहेगा, छोड़ना, ये तेरे बस की बात नहीं है यार। अब बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है गेम बदलने का, और आज का गेम चेंजर है मेक योर ब्रेन योर बाच बाय रीस ओवन। नाम से लग रहा होगा ये कोई हल्की फुल्की मोटिवेशनल किताब है, लेकिन भाई ये किताब कोई लाइट स्नैक नहीं। ये तो तेरे दिमाग के लिए चिल्ली पनीर, पानीपुरी और खट्टा मीठा गोलगप्पा सब कुछ है एक साथ, वो भी जिंदगी के तड़के के साथ। सोच की गंदगी निकालनी है तो पहले ये समझ, तेरे हारने का कारण तेरी किस्मत नहीं है। तेरे फेल होने की असली वजह तेरा खुद का दिमाग है, जो तुझसे ही खेल रहा है। इस किताब का पहला मैसेज यही है, तू अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि तेरा दिमाग तुझे कंट्रोल कर रहा है। तू जब तक अनअवेयर रहेगा अपनी सोच के पैटर्न से, तब तक तू अपने ही थॉट्स का गुलाम रहेगा। हर बार वही साइकिल, नया आइडिया, मोटिवेशन का जोश, थोड़ी देर में डाउट, और फिर थक गया भाई, छोड़ दे। कितनी बार? चैप्टर 1, जब दिमाग ही तेरे रास्ते में खड़ा हो तो जीतने की उम्मीद किससे करेगा? भाई सोच के देख, अगर जंग लड़ने निकल रहा है और तलवार तेरे ही खिलाफ हो तो दुश्मन को क्या मार पाएगा? बस यही हाल है तेरा। तेरे सपनों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा तेरा कोई दुश्मन नहीं, तेरा अपना दिमाग है। ऑथर रीस ओवन सीधी बात करता है, योर ब्रेन इज द ओनली थिंग बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स, ट्रेन इट, डोंट ब्लेम इट। मतलब बाहर की दुनिया से पहले तुझे अपने अंदर की आवाज से लड़ना है। और भाई ये जो अंदर से आती है ना, मेन लूजर हूं, एपा हूं, बाकी मुझसे नहीं होगा, यह मेरे बस की बात नहीं है, यही आवाज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। दिक्कत यह नहीं कि तू फेल हो गया, दिक्कत यह है कि तेरे दिमाग ने फेल होने की आदत डाल ली है। लेकिन राहत की बात यह है, दिमाग की ट्रेनिंग मुमकिन है। रीस इस चैप्टर में जो सबसे जरूरी चीज बताता है वो ये, तेरा दिमाग कोई पत्थर की चीज नहीं है। वो मोल्ड होता है, शेप बदलता है, बस तुझे पकड़ मजबूत करनी है। जैसे जिम में जाकर रोज डंबल उठाते हैं तो मसल बनती है, वैसे ही एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से तू अपने दिमाग की कंडीशनिंग बदल सकता है। अब बात करते हैं इस मेंटल जिम के 2 सबसे बड़े टूल्स की। टूल नंबर 1, सुबह की सेल्फ प्रोग्रामिंग। अपने आप को नया सच सुना हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले। ना इंस्टाग्राम चेक कर, ना किसी को टेक्स्ट भेज, बस सीधा अपने मन में 3 लाइनें बोल जोर से, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, आज, अभी। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लग सकता है कि यह क्या नौटंकी है, लेकिन कुछ ही दिन में तेरा दिमाग खुद ही ट्यून पकड़ लेगा। जैसे डीजे बार बार एक ही बीट बजाता है, वैसे ही ये लाइंस भी दिमाग में घुस जाएंगी। और जब असली वक्त आएगा, मुश्किल घूर रही होगी सामने से, तेरा दिमाग बोलेगा, चुप हो जा फियर, ये बंदा रेडी है। टूल नंबर 2, विजुअलाइज लाइक अ विनर। इमेजिन मत कर, महसूस कर। सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, तुझे अपने आप को उस इंसान के रूप में देखना होगा जो तू बनना चाहता है। रीस बोलता है, डोंट जस्ट ड्रीम, एम्बॉडी द फ्यूचर, फील इट लाइक इट्स रियल। हर सुबह 5 मिनट, आंखें बंद, दिल खुला, अपने आप को देख उस मोमेंट में जहां तू जीत रहा है, जहां तू कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है, रिस्पेक्टेड है। एग्जाम्पल, खुद को एक बड़े स्टेज पर इमेजिन कर, हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं और तू माइक पर बोल रहा है वो बात जो तू हमेशा बोलना चाहता था। आखिर में बात एक ही है, अगर तू अपने दिमाग को अकेला छोड़ देगा तो वो तेरे ही खिलाफ प्लान बनाएगा, पर अगर तू उसे डायरेक्शन देगा, डेली अफर्मेशन से रीवायरिंग करेगा और उस फ्यूचर को महसूस करेगा जो तेरा है, तो फिर तेरा ही दिमाग तेरे लिए तलवार बन जाएगा। याद रख,
या तो तू अपने दिमाग का मालिक बनेगा या फिर जिंदगी भर उसका गुलाम बना रहेगा। तैयार हो? तो आज से शुरुआत कर, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 2, डिफॉल्ट मोड। जब तेरा ही दिमाग तुझे धोखा देता है। चुपके से अब जरा आंखें बंद कर और सोच। तू सुबह उठता है, खिड़की से रोशनी आ रही है, पर मन बोलता है आज रहने दे, कल से शुरू करेंगे। कोई नया काम करने का मन होता है, पर दिमाग विस्पर करता है तू फेल हो जाएगा, लोग हंसेंगे। भाई, ये जो अंदर से आती ये मीठी जहरीली आवाज है ना, यही है तेरा डिफॉल्ट मोड, तेरा छुपा हुआ धोखेबाज। ऑथर रीस ओवन साफ साफ बताता है तेरा दिमाग ऐसा क्यों बिहेव करता है, क्यों वो हर बार तेरे अंदर आलस, डर और नेगेटिविटी को एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि तेरे दिमाग का डिजाइन बना था जंगल में जिंदा रहने के लिए, जहां हर कदम पर खतरा था, जहां लायन, स्नेक और एनिमी ट्राइब तेरी जान के पीछे थे। उस वक्त दिमाग ने सीखा, रिस्क मत ले, आराम से बैठ, डर से बच। पर अब समय बदल गया है। अब लायन नहीं है, पर लिंक्डइन का रिजेक्शन, शादी के रिश्तों का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी के जजमेंट हर कोने में खड़े हैं। पर तेरा दिमाग अब भी पुराने प्रोग्राम पर अटका हुआ है। डिफॉल्ट मोड इज अ सर्वाइवल मोड। इस डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब है तेरा दिमाग हर नई चीज को खतरे की तरह देखता है। नया काम, डर। नई लड़की से बात, डर। नया कोर्स शुरू करना, आलस। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बचाना चाहता है। उसके लिए कंफर्ट जोन एबिल सेफ्टी जोन। पर सच्चाई यह है कि आज के जमाने में कंफर्ट जोन इज द रियल डेंजर। तो अब क्या कर? अब तुझे अपने इस धोखेबाज दिमाग को पहचानना है और उसे हर बार पकड़कर झकझोरना है। एक्शन टिप नंबर 2, नेगेटिव थॉट को पकड़, पहचान और पलट दे। जैसे ही मन में कोई भी डर या नेगेटिव थॉट आए, रुक जा, उसे पकड़ ले और सीधे बोल, थैंक यू, पर अब मैं पॉजिटिविटी चूज करता हूं। आई एम नॉट स्कैर्ड, आई एम फोकस्ड। तू जितनी बार यह बोलेगा, तेरा दिमाग उतनी ही बार नया मैसेज लेगा। याद रख, नेगेटिविटी डिफॉल्ट है, लेकिन पॉजिटिविटी तेरी चॉइस है। रेपिटेशन इज रीवायरिंग, रीस कहता है। जो थॉट बार बार रिपीट होता है, वही तेरा सिस्टम बन जाता है। इसीलिए अगर तेरा ब्रेन बार बार नेगेटिव पैटर्न चला रहा है, तो तुझे जिद करनी है पॉजिटिव पैटर्न की टेप बार बार चलाने की। हर बार जब डर आए, रिपीट कर, मैं कैपेबल हूं, मुझसे हो सकता है, मैं सीख के ग्रो कर सकता हूं। हर बार जब आलस आए, रिपीट कर, मुझे कंफर्ट नहीं, चैलेंज चाहिए। मैं मूवमेंट चूज करता हूं, नॉट एक्सक्यूजेस। अंत में समझ ले, जो दिमाग तेरी जान बचाता था, अब वही तुझे जिंदा दफना रहा है। वो तेरा प्रोटेक्टर था, अब वो तेरे प्रोग्रेस का दुश्मन बन चुका है। अब जंगल नहीं है, अब लड़ाई अंदर की है। तुझे अब अपना डिफॉल्ट मोड बदलना है, सर्वाइवल से ग्रोथ की तरफ, कंफर्ट से करेज की तरफ, फियर से फोकस की तरफ। और ये काम तेरा है, सिर्फ तेरा। तो भाई, जब अगली बार तेरा दिमाग तुझे डराए या आलस दे, तो मुस्कुरा के कहना, तेरे ट्रिक्स पे मैं अब नहीं चलने वाला। मैं अब नंगा राजा नहीं, कॉन्शियस वॉरियर हूं। चैप्टर 3, डिसिप्लिन। वो सुपर पावर जो तुझे हीरो भी बना सकती है, और डॉन भी। भाई, बहुत लोग सपने देखते हैं, कोई इलॉन मस्क बनने का, कोई अपनी गली का रॉबिन हुड। पर सच्चाई क्या है? सपने सबको आते हैं, लेकिन उन्हें असलियत में बदलता है सिर्फ एक ही चीज, डिसिप्लिन। ऑथर रीस ओवन एक लाइन में पूरी बात समझा देता है। डिसिप्लिन इज द मसल दैट टर्न्स थॉट्स इनटू एक्शंस। मतलब, तेरे पास दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज हों, माइंड ब्लोइंग प्लान्स हों, पर अगर उनमें एक्शन नहीं है, तो वो सिर्फ माइंड का मैस्टरबेशन है। डिसिप्लिन ही वो पुल है जो सोच को हकीकत तक ले जाता है। सपने देखना आसान है, पर डिसिप्लिन दिखाना मुश्किल
चाहे तू 5 AM क्लब में उठकर बिलियनर बनना चाहता हो या इंस्टा अनइंस्टॉल करके पीस पाना चाहता हो, हर चीज की शुरुआत एक ही चीज से होती है, छोटा स्टेप पर रोज का स्टेप। क्योंकि डिसिप्लिन कोई इंस्पिरेशन की इंजेक्शन नहीं है, ये एक स्लो स्वेटी हैबिट है जो रोज रिपीट करने से बनती है। एक्शन टिप नंबर 3, अपना मॉर्निंग रिचुअल बना और खुद को रोज जीत। तेरे दिन की शुरुआत तेरा स्टीयरिंग व्हील है। अगर सुबह तू जीत गया तो दिन भर तेरे इशारों पर नाचेगा। एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूटीन अपनाने की बात करता है रीस। जैसे सुबह सुबह जिम नहीं जा सकता, वैसे ही डिसिप्लिन का जिम यहीं से शुरू होता है। द 5-3-1 रिचुअल फॉर्मूला 1। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, सांस पर ध्यान दे। कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, बस बैठ और इनहेल एक्सहेल। तेरा माइंड शांत होगा, बॉडी रीसेट होगी। डू 3 पॉजिटिव एफर्मेशंस। आंखों में आंखें डालकर शीशे में बोल, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं हर दिन मजबूत बन रहा हूं, मैं एक्सक्यूजेस नहीं एग्जीक्यूशन चूज करता हूं। 3-1 अनकंफर्टेबल काम। हर दिन एक ऐसा काम कर जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। कोल्ड शावर जर्नलिंग। अपनी मां को हग करके आई लव यू बोलना या अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट जाना। हर दिन तेरा दिमाग तुझसे बोलेगा आज रहने दे, और हर दिन तुझे जवाब देना है, नहीं अब मैं चलाने वाला हूं, तू नहीं। डिसिप्लिन इट्स सादी तेरी अंदर की मर्दानगी की असली पहचान। बहुत लोग लाउड होते हैं, दिखावे वाले होते हैं, पर असली ताकत उस बंदे में होती है जो हर दिन उठता है, चाहे मन हो या ना हो, और अपना काम करता है। डिसिप्लिन वो है जब कोई देख नहीं रहा तब भी तू अपना वादा निभा रहा है। और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन सेक्सी है भाई। वो तुझे अट्रैक्टिव बनाता है, खुद की नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। अंत में, डिसिप्लिन कोई जेल नहीं, ये तेरी फ्रीडम की चाबी है। तू सोचता होगा ये क्या बंदिशें हैं, ये तो बोरिंग है, पर याद रख, बोरिंग चीजें ही तुझे बिल्ट बनाती हैं। हर दिन का पेन ही तेरी पावर बनती है। रीस बोलता है, तू अगर मुश्किलों को कॉन्शियसली चुन ले तो दुनिया तेरे लिए आसान हो जाती है। तो आज से एक डील कर ले अपने आप से, मैं हर दिन एक छोटा अनकंफर्टेबल काम करूंगा, चाहे मन माने या ना माने, और फिर देख तू क्या से क्या बनता है। अगर तूने भी कभी ऐसा फील किया है तो नीचे कमेंट कर, भाई मैंने भी शुरू कर दिया है, और वीडियो को शेयर कर उस दोस्त के साथ जो रोज सोचता तो बहुत है पर करता कुछ नहीं। चैप्टर 4, डिस्कंफर्ट एक चीज ब्रेन जिम। जहां दर्द है वहीं तेरा असली विकास छुपा है भाई। सच्ची बात सुन, तेरा दिमाग जब आराम में होता है तो तू भी सिर्फ सोफे पर बैठा आलू बन जाता है। सॉफ्ट, लेजी, फ्लैट, ना शेप में ना लाइफ में। ऑथर रीस ओवन ने जो बात हथौड़े की तरह दिमाग पर मारी है वो ये है, कंफर्ट जोन्स आर प्रिजन्स, ग्रोथ लिव्स बियॉन्ड देयर वॉल्स। मतलब जो चीज तुझे सेफ लगती है वही तुझे जेल में बंद कर रही है। जो तुझे डराती है, घबराहट देती है, वही दरअसल तेरी मेंटल जिम है। जहां तू डिस्कंफर्ट के डंबल उठाता है वहीं तेरा असली प्रोग्रेस होता है। कंफर्ट तेरी आदत का जाल तेरा ब्रेन डिजाइन हुआ है एनर्जी बचाने के लिए, और वो तुझे हर बार कहेगा रहने दे, आज मत कर, थक गया है, कल देख लेंगे। और तू अगर इस ललेबाई को सुनता रहेगा तो पूरी जिंदगी तेरे सपने सोफे के नीचे दबे रह जाएंगे। लेकिन जब तू डिस्कंफर्ट चुनता है तब तेरा दिमाग चौंक जाता है। वो चीखता है, डराता है, एक्सक्यूजेस देता है, कहता है क्या कर रहा है भाई, तू पागल है क्या। लेकिन वहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि तू तब पहली बार अपने दिमाग को जवाब देता है चुप कर,
अब तू मेरा बीच है। एक्शन टिप नंबर 4, हर दिन एक डिस्कंफर्ट चुन, जानबूझकर। रीज सिखाता है कि ग्रोथ एक्सीडेंटल नहीं होती, वो इंटेंशनली डिस्कंफर्ट चूज करने से होती है। हर दिन एक छोटा काम कर जो तुझे डराता है या अनकंफर्टेबल करता है। डिस्कंफर्ट ड्रिल आइडियाज। जिम जाना जब मन बिल्कुल ना करे, क्रश को मैसेज भेजना जब दिमाग बोले नहीं यार ऑकवर्ड हो जाएगा, बॉस को आइडिया पिच करना चाहे हाथ कांप रहे हों और आवाज लड़खड़ा रही हो। पब्लिक स्पीकिंग, एक दोस्त के सामने ही सही बोलकर प्रैक्टिस कर। कोल्ड शावर लेना ताकि तेरी विल पावर तगड़ी हो जाए। असली ताकत बाहर नहीं, डिस्कंफर्ट के अंदर छुपी है। जब तू कंफर्ट जोन में होता है तो सब प्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन जब तू डिस्कंफर्ट चुनता है तो तेरा दिमाग शार्पन होता है, तेरी विल पावर बल्क होती है, तेरी कॉन्फिडेंस रिचार्ज होती है, और सबसे जरूरी बात, तू खुद के अंदर रिस्पेक्ट फील करता है, क्योंकि तू जानता है मैं डरकर नहीं भागा, मैं कांपते हुए भी खड़ा रहा। एंड नोट, हर डिस्कंफर्ट एक मेडल है। पहन, सीना चौड़ा कर। हर बार जब तू डिस्कंफर्ट को फेस करता है तो तेरा दिमाग इवॉल्व होता है। वो डर से लड़ना सीखता है, हार को पचाना सीखता है और विकास को एम्ब्रेस करना सीखता है। तो अगली बार जब तेरा माइंड बोले मत कर भाई बुरा हो जाएगा, तू बस मुस्कुरा और कहना अब तू नहीं बोलेगा, मैं चलूंगा, और तू चुपचाप देखेगा। भाई, ये चैप्टर अगर तेरे अंदर कुछ हिला गया हो तो नीचे कमेंट कर। डर के आगे डिसिप्लिन है। और ये वीडियो उस दोस्त को भेज जो अभी भी कंफर्ट जोन में बैठा है और सवाल पूछ रहा है कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा। चैप्टर 5, एनवायरमेंट। जब तक माहौल नहीं बदलेगा दिमाग भी नहीं बदलेगा। भाई देख भाई, तू चाहे जितनी भी मोटिवेशन की रील्स देख ले, चाहे रात 2 बजे आंखों में आंसू लेकर खुद से कसम खा ले कल से नया इंसान बनूंगा, पर अगर सुबह उठते ही तेरा कमरा तुझसे कहता है भाई नेटफ्लिक्स और चिल कर लेते हैं, और तेरा दोस्त तुझे देख के हंसते हुए बोलता है आज जिम ड्रॉप करते हैं यार, तो तेरा दिमाग भी उसी सेकंड हार मान जाता है। ठीक है, कल देख लेंगे। रीस ओवन एक ही लाइन में ताला खोल देता है, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट टू कंट्रोल योर ब्रेन। मतलब तेरा माइंडसेट वो बीज है, पर तेरा एनवायरनमेंट वो मिट्टी है जिसमें वो बीज उगेगा या सड़ जाएगा। अगर तेरे आसपास नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस की हवा है तो चाहे तू 100 बार आई विल चेंज बोले, तेरा माइंड बोलेगा मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बदलने वाला है। सोच कर देख, तेरी दीवारों पर पोस्टर्स हैं बर्गर, पियर और बॉयज नाइट आउट के। तेरा फोन वॉलपेपर है ये तो ओवर थिंकिंग कर रहा है वाला मीम। तेरे दोस्त कहते हैं तू सीरियस क्यों रहता है यार, जिंदगी चिल करने के लिए है। और तेरी डेस्क वो किसी बैटलफील्ड जैसी लगती है जहां किताबें नहीं, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक के शव बिखरे पड़े हैं। अब इसमें तू टोनी रॉबिन्स भी बन जाए तो भी तेरा दिमाग बोलेगा मुझसे ना हो पाएगा भाई। एक्शन टिप नंबर 5, एनवायरनमेंट सेट कर जैसे तू अपने मिशन पर निकल रहा हो। रीस बोलता है बाहर की दुनिया पर तेरा कंट्रोल नहीं, लेकिन तेरे रूम की हवा, तेरे फोन की स्क्रीन, तेरी प्लेलिस्ट, ये सब तेरे हाथ में है। अब वक्त है अपने माहौल की शुद्धि का। तेरा एनवायरनमेंट तेरे माइंडसेट का इंजन रूम है। विजुअल क्यूज, एक ही दिमाग के रोड साइंस। 1 मिरर मोटिवेशन, बाथरूम के शीशे पर मार्कर से बोल्ड लिख तू कर सकता है। तेरी लाइफ तेरे एक्शन से बनेगी, न कि तेरी उम्मीदों से। हर सुबह वो लाइन तेरे सबकॉन्शियस को शेक करेगी। 2 फोन वॉलपेपर तेरा फोन,
तेरी सबसे बड़ी वीकनेस या सबसे ताकतवर वेपन बन सकता है। वॉलपेपर ऐसा रख, काम कर, वरना सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। ग्राइंड नाउ, शाइन लेटर। एक लाइन जो तुझे हर अनलॉक पे रियलिटी चेक दे। 3 डेस्क सेटअप, मिनिमल, क्लियर, रेडी फॉर वॉर। एक स्टिकी नोट पे बोल्ड लिख, 1 टास्क, 1 फोकस, 1 विन। हर डिस्ट्रैक्शन को मुंह पर तमाचा मार। 4 डिजिटल डिटॉक्स जोन, व्हाट्सएप म्यूट, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, नोटिफिकेशंस बंद और दिन का 1 घंटा साइलेंट फोकस जोन, जहां सिर्फ तू, तेरी सोच और तेरा मिशन हो। एनवायरमेंट ईल रिमोट कंट्रोल, तेरे माइंड का तू चाहे बोले, मेन स्ट्रांग हूं, मेन इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि तेरा दिमाग चुपचाप सब सोख कर रहा है। तेरे कमरे की मैस, तेरे दोस्तों की बातें, तेरे फोन की नोटिफिकेशंस, सब तुझे धीरे धीरे शेप कर रहे हैं। जैसे जिम जाने से शरीर एक्टिव होता है, वैसे ही क्लीन डेस्क, पंप्ड अप वॉलपेपर और ड्रिवन दोस्त तेरे दिमाग को गियर 1 से गियर 5 में ले जाते हैं। फाइनल पंच, तेरा दिमाग एक स्पंज है। अब डिसाइड कर क्या सोख करना है। हर दिन तेरा माइंड एब्जॉर्ब करता है जो तू देखता है, सुनता है, महसूस करता है। अब तू डिसाइड कर, तू उसमें भरना चाहता है एक्सक्यूजेज, मीम्स और कल से वाले प्लान्स, या फिर क्लैरिटी, फोकस और गोल क्रशिंग एनर्जी। अपना सराउंडिंग इतना तेज बना दे कि तेरे दिमाग को डाउट करने की भी इजाजत ना मिले। तू दुनिया को बोले, मैं अपना माहौल बदल चुका हूं, अब खुद को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यह बात तेरे अंदर कुछ हिला गई तो नीचे कमेंट कर, रीसेट मोड ऑन, और इस वीडियो को उस दोस्त को भेज जो जिम जाने के बजाय आज भी एक और एपिसोड कह रहा है। चैप्टर 6, आइडेंटिटी। अपनी कहानी खुद लिख, वरना दुनिया तुझे एक्स्ट्रा बना देगी भाई। सोच के देख, तेरे दिमाग के अंदर हर दिन एक फिल्म चलती है। हीरो भी तू, विलन भी तू, और स्क्रिप्ट वो भी तू ही लिखता है। तो अगर तू रोज अपने बारे में सोचता है, मैं लेजी हूं, मैं हर बार फेल होता हूं, मैं किसी के काबिल नहीं हूं, तो फिर मत सोच कि जिंदगी तुझे सुपरहिट बनाएगी। क्योंकि जब स्क्रिप्ट ही वीक है तो सीन कैसे एपिक होगा। ऑथर रीज ओवन यही कहता है, योर आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड बाय द स्टोरीज यू टेल योरसेल्फ। रीराइट द स्क्रिप्ट, मतलब तू जैसा अपने बारे में सोचता है तू वैसा ही बनता चला जाता है। तेरी आइडेंटिटी कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, यह रोज अपडेट होने वाला बायोडेटा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी आइडेंटिटी फिक्स है, जैसे कोई परमानेंट टैग, लेजी, शाय, इमोशनल, वीक। लेकिन भाई, आइडेंटिटी कोई स्टोन पे लिखी लाइन नहीं है, यह तो व्हाइट बोर्ड है और मार्कर तेरे हाथ में। रीस तुझे यही सिखाता है, तेरे अंदर जो भी लेबल लगा है वो सिर्फ तेरे ही बोले हुए शब्दों से बना है। मेन टाइम वेस्ट करता हूं, मेन रिलेशनशिप्स में वीक हूं, मेन डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाता। भाई, ये सब सिर्फ कहानी है, और अच्छी बात यह है कि कहानी बदल सकती है। एक्शन टिप 6, डायलॉग राइटर तू खुद बन। हीरो की तरह लिख। अब से एक सिंपल बट पावरफुल रिचुअल अपना ले। रोज खुद को नया स्क्रिप्ट सुना, बोल्ड और क्लियर। स्टेप 1, आइडेंटिटी लिख हर सुबह या हर रात। एक नोटबुक निकाल और 3 आइडेंटिटी लाइंस लिख। आई एम अ फिनिशर, आई एम फोकस्ड, आई एम पावरफुल। रिपीट कर, तेज आवाज में, आंखों में फायर के साथ। स्टेप 2, विजुअलाइज इट इन वर्ड्स को बस पढ़ मत। फील कर, अपने आप को इमेजिन कर जैसे तू फिनिश कर रहा है टफ प्रोजेक्ट्स, डिस्ट्रैक्शन से बच रहा है और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले रहा है। स्टेप 3, बिलीव इट। शुरुआत में लैग सकता है कि ये तो झूठ है, पर याद रख, झूठ भी बार बार दोहराया जाए तो सच बन जाता है।
असली गेम यही है। तू जो बोलेगा वही बनेगा। रीस कहता है, द ब्रेन लिसन्स एंड इट बिलीव्स वॉट इट हियर्स ऑफ्टन। तो अब सवाल ये नहीं कि तू आज क्या है, सवाल ये है कि तू अपने बारे में क्या बोलता है रोज। तेरा माइंड एक बच्चा है, जो तू बोलेगा वही सीखेगा। तू बोलेगा मैं वीक हूं, तो माइंड वही मान जाएगा। तू बोलेगा मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो माइंड धीरे धीरे उसे सच बना देगा। फाइनल पंच, तुझे क्या बनना है वो लेबल आज से तू खुद तय करेगा। कोई और तुझे एवरेज बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तू खुद को लेजेंड इन मेकिंग बोले तो फर्क पड़ेगा और तगड़ा पड़ेगा। तो आज से हर दिन का पहला काम, पुरानी आइडेंटिटी मिटा और नई लिख। मेन एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन हूं। मैन फेल नहीं, फाइटर हूं। मैन विक्टिम नहीं, स्क्रिप्ट राइटर हूं। क्योंकि भाई, जो अपनी कहानी खुद लिखता है वही जिंदगी की स्क्रीन पर हीरो बनता है। मजेदार लेकिन दर्द भरा पल, जब भाई का आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। भाई, बात थोड़ी हंसने वाली है, लेकिन दिल पर जो बीती वो तो बस मैं ही जानता हूं। एक बार मैं जिम गया था, मन में पूरा जोश था, अंदर से अपने आप को रॉकी बल्बोआ समझ रहा था। दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक मन में बज रहा था। आई ऑफ द टाइगर राइजिंग अप। सीधा चेस्ट फुलाकर ट्रेडमिल की तरफ बढ़ा। तभी एक लड़की आई, बड़ी ही कॉन्फिडेंट, क्लासी और थोड़ी तीखी मुस्कान के साथ। उसने मुझे देखा और बोली, तुम पहले भी यहां आते थे ना? मैं सीधा दिल से मुस्कुराया और बोला, हां, कल से रोज आ रहा हूं। उसने थोड़ा रुककर मेरी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक नापा और बोली, तभी तो लग नहीं रहा। बस भाई, उसी पल दिल के अंदर डंबेल गिर पड़ा। आत्मा तक कांप गई, ईगो की हड्डी टूट गई। मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रेडमिल पर नहीं, जिंदगी पर फिसल गया हूं। लेकिन उसी इंसल्ट ने मेरी नींद खोल दी। उस दिन घर आकर पहली बार रीस ओवन की किताब उठाई, मेक योर ब्रेन योर बच, और खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। उस दिन के बाद मैंने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को फॉर्मेट कर दिया। अब मोटिवेशन यूट्यूब शॉर्ट्स से नहीं, डिसिप्लिन, डिस्कंफर्ट और दिमाग की ट्रेनिंग से आता है। तो याद रख भाई, कभी कभी जिंदगी तुझे नीचे गिराती है ताकि तू खुद को ऊपर उठाना सीख सके। और जो इंसल्ट तुझे रुलाए वहीं तेरा सबसे बड़ा फ्यूल भी बन सकता है, अगर तू उसे सही से जले। तो भाई, अब तक तू समझ चुका है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तेरा खुद का दिमाग है, जो कभी तुझे डराता है, कभी आलसी बनाता है, कभी एक्सक्यूजेस देता है। लेकिन अब जब तूने रीस ओवन की ये बातें सुन ली, अब बहाने नहीं चलेंगे। तू जान गया कि तेरा डिफॉल्ट मोड तेरे खिलाफ काम करता है। तूने समझा कि डिस्कंफर्ट ही असली ग्रोथ जोन है, और तूने देखा कि तेरी आइडेंटिटी तेरे खुद के बोले हुए शब्दों से बनती है। अब फैसला तेरा है, तेरा दिमाग तेरा गुलाम रहेगा या तू उसका मालिक बनेगा। तो भाई, अब से हर सुबह उठकर एक ही बात खुद से बोल, मेन एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन हूं। मैं विक्टिम नहीं, स्क्रिप्ट राइटर हूं। और अब मेरा दिमाग मेरा बच है। इस किताब ने जो स्पार्क दिया है, उसे अब तू अपनी डेली प्रैक्टिस और मेंटल रिवायरिंग से आग बना। क्योंकि कोई सुपर हीरो पैदा नहीं होता, हर लेजेंड खुद को गढ़ता है, पेन में, ग्राइंड में और अंदर से। अगली किताब, अगला चैप्टर, अगला अपग्रेड जल्द आएगा। बस चैनल ऑडियो बुक 177 से जुड़े रहे, जहां हर कहानी तेरे दिमाग का वेपन बनती है। अब या और दुनिया को दिखा तेरे अंदर कितना दम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आग के साथ। जय सेल्फ कंट्रोल, जय माइंडसेट मास्टरी।